शुरू करते हैं वर्गमूल। चले वर्गमूल पढ़ते हैं हम लोग। वर्ग कल सीख गए थे आप लोग लगभग में। वर्गमूल में 125 वर्ग में हम लोग कर दिए थे, 125 तक आप लोग याद रखिए। तो चलिए 125 तक आप लोग याद रखिएगा। वैसे हम जो है पूरा टेबल उधर अपना लिखा हुआ है, आप लोग वहां से देख लीजिए, ठीक है। 1 से कितना तक, 25 तक। तो अब देखेंगे कि हम लोग को ना कुछ इकाई स्थान याद रखना होगा, जिससे कि हम फास्ट में सीखें। तो अभी हम लोग वर्गमूल पहले सीखते हैं। वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल वर्ग का उल्टा होता है। वहां क्या करते थे, वहां पर हम लोग देखते थे कि किसी भी संख्या को किसी संख्या से गुना कर दिए, वर्ग का लग गया। लेकिन यहाँ उल्टा होता है। क्या होगा, यहाँ पर उसके अभाज्य गुणनखंड, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसके एक ज्वारा में से, ज्वारा में 2 होता है, उसमें से एक संख्या को उस दी गई संख्या का क्या करते हैं, वर्गमूल करते हैं। तो एकदम उल्टा है। अभी निकालना सीखेंगे। इसको सूचित करते हैं हम लोग ऐसे, इसको पढ़ते क्या है, रूट, ठीक है। रूट कुछ नहीं यहाँ रहता है, तो यहाँ पर 2 छुपा हुआ रहता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। 2 यहाँ जितना दिया हुआ रहेगा ना, उतना का ज्वारा लगाते हैं इसमें से, वही बाहर निकलता है, ठीक है, रूट से बाहर निकलेगा। इसको रूट यानी मूल कहते हैं, ठीक है। रूट यहाँ पावर में काम करता है, तो ये घातांक कहलाते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। अभी करनी घात भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर 2 छुपा हुआ रहता है, यानी कुछ नहीं रहेगा तो 2 रहता है, यानी रूट पर स्क्वायर रूट, ठीक है। ध्यान से अब देखिए इसको निकालना कैसे। जैसे मान लेते हैं 4 है, छोटा छोटा हम सीखते चलते हैं, ठीक है। जिसका बेसिक पूरा से पूरा कमजोर हो वो भी विद्यार्थी भी यहाँ पर सीखेगा। तो इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। जैसे 4 है, 4 को निकालना देखते हैं। हम इसको 2 विधि से निकाल सकते हैं। एक भाग विधि से निकालते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि। तो ध्यान में रखेंगे दोनों विधि को सीखना है, ठीक है। यहाँ पर तो अपना शॉर्ट का काम है, लेकिन शॉर्ट से भी अपना नॉलेज भी होना चाहिए। तो भाग विधि में हम लोग क्या करते हैं कि 4 है, 4 लिख दिए, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, ठीक। क्या वैसे के वैसे ही लिख लीजिए, बात एक ही है। अभाज्य गुणनखंड में ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है, ठीक है। जैसे 2 से लग जाएगा 2 दूना 4। यहाँ मेन चीज होता है भाग विधि में सीखना। क्या था, यहाँ पर क्या करते हैं कि जितना से भाग लगाएंगे, यहाँ तक दे देना है भाजक, नहीं समझे, भाजक कुछ रहेगा तो भाग दे, भाजक अपना खुद निकालना पड़ता है। यानी भाजक जितना से भाग लगाएंगे उतना ही से गुना करना है, यानी भागफल भी उतना ही होगा। तो ऐसा कौन संख्या ये चुनना होता है। जैसे 2 देंगे, 2 दूना 4, 3 देंगे यहाँ, तो यहाँ 3 लिखना होगा, 3 दिया 9, ज्यादा हो जाएगा तो 2 से लग जाएगा, 2 दूना 4 कट गया। और यहाँ जो आया यही हमारा वर्गमूल हो गया, यानी रूट निकल के कितने आ गया, 2। यहाँ कैसे बनाते हैं, तो 2 गुना 2 होगा, इसको रूटी हम रखेंगे, ठीक है। इसमें से ज्वारा लग जाएगा और निकाल देंगे, वो 2 निकल गया, हो गया आंसर। तो दोनों में आंसर सेम ही है, निकालने का बस विधि अलग अलग है। इसमें से मेन विधि भाग विधि होता है, जो सबका निकलेगा। ये परफेक्ट नंबर, परफेक्ट समझते हैं। जिससे 4 का निकल रहा था तो निकल गया, लेकिन जिसका नहीं निकलेगा उसका कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर हम पॉइंट में ले आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए मेन इसी को मानते हैं। जैसे हम एक और क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से देखिए। इसको 8836 दे देते हैं, ठीक है। 8836 की देंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। 324 देते हैं, सिखा देते हैं, ठीक है। समय ज्यादा लेफ्ट नहीं करना है, तो 324 का निकालेंगे। तो लीजिए 324 सिर्फ सीखना मेन हमारा फोकस रहेगा। यहाँ 324 ऐसे कर देंगे, हो गया। अब देखिए ध्यान से, इधर से हम लोग लगा देते हैं ऐसे करके जोड़ा। किधर से, दायां साइड से हमेशा लगाना है जोड़ा। एक दोनों का जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा नहीं लगा छोड़ देंगे। अगर एक और संख्या रहता इसका भी जोड़ा लग जाता, बस हो गया। अब जिसका जोड़ा नहीं लगा है ना, या लगा रहेगा 2 संख्या नहीं लगल है, तो पहले अकेले बचल है, इसी को पहले भाग देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी 2 लिखे, तो 2 से गुना करना होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कितना, 1। यहाँ भी लिखेंगे 1, 1 को गुना करेंगे, लग जाएगा ना, कम होना चाहिए भाग जैसा। घटाएंगे, 3 में से गया कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर कुछ सीखने वाली बात है कि यहाँ जो भी लिखे लिखिए, यहाँ जो लिखे लिख दिए, जितना से भाग लगाए ना उतना ही यहाँ जोड़ना भी। जैसे 1 है, यही 1 को यहाँ जोड़ देंगे, 1 कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब उतरेगा जब भी अगला संख्या उतारते हैं भाग में, जैसे तो भाग में तो दूर उतरेगा, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता, यहाँ ज्वारा में उतरता है। तो ज्वारा में 1 के बाद 24 उतर जाएगा, ठीक है। अब इस पर कोई संख्या ऐसा बैठा है 2 पर कि एकदम 224 पुर जाए या उससे कम हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए।
तो हम लोग कैसे बैठाएंगे? बहुत आदमी कंफ्यूजन में ये रह जाता है, बैठाए क्या, सोचेंगे इतने बड़ा संख्या, कुछ नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक संख्या बैठाना है, मतलब अभी छुपा हुआ है, ठीक है, उसी को खोजना है। एक छिपा हुआ है, यहाँ भी एगो छिपा दीजिए, छिपा दिए। अब बताइए 2 से भाग लगाने का है क्या बार में लग जाएगा? 2 दाएं 20, 2 11 दूना 22, 10 या 10 से ज्यादा बार लगे ना, हमेशा 9 बार गुना क्या कीजिए, कि 9 से ज्यादा भाग लगाते नहीं है। तो 9 से एक बार देकर देखते हैं, 9 देंगे अगर तो 9 से गुना करना होगा, जितना से भाग देंगे उतना ही से गुना करना है। तो 9 81, 8 9 गुना 18, 8 26 हो जाएगा। देखिए ज्यादा हो गया, 261 ज्यादा नहीं हो गया, तो हम लोग एक बार कम कर देंगे। तो लीजिए 2, अब 9 से लगाए थे, अब 8 देंगे, यहाँ भी 8 से गुना होगा, जितना बैठेंगे 8 64, 8 गुना 16 22। देख लीजिए 224 हमारा पूरा पूरा है, समझ में आ रहा है? तो टिक कर देंगे हम लोग, कितना देंगे 8, यहाँ भी देंगे 8, यहाँ देंगे 224, कट जाएगा। अगर और आगे रहता संख्या तब क्या करते? इसी 8 को यहाँ जोड़ते, फिर आगे नहीं थे निकाल लगाते जाएंगे जैसे अभी किए हैं, ठीक है। और यही विधि रह गया, और इस तरह से हमारा वर्गमूल निकालने की विधि खत्म हो गया। इसमें करिए लीजिएगा, जोड़ा लगा देंगे, आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अब ट्रिक पर चलते हैं और ट्रिक से निकालते हैं। क्या इतना झंझट झंझट सब छोड़िए, ये सीखे चाहे नहीं सीखे कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कभी भी अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाना हो, क्या उसको ट्रिक सिखाने जाएंगे? कुछ समझेगा? कुछ नहीं समझेगा ट्रिक में, तो उसको ऐसे विधि सिखाएंगे। इसलिए नॉलेज होना मेन जरूरी होता है, ठीक है। कारण है यही सबसे बड़ी गलती होता है, बहुत आदमी आगे पढ़ते चलते हैं, आगे पढ़ते चलते हैं, बाद में पता चलता है कि अगर कुछ नहीं हो पाया जीवन में, या किसी परिस्थिति के कारण कहीं छोड़ दिए पढ़ाई बीच में, तो वो पढ़ाई किसी काम का रहता ही नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसको मालूम ही नहीं है। इसलिए बहुत अच्छा से कहते हैं, समय कई जख्म देता है, समय कई जख्म देता है। इसलिए घड़ी में जो होते हैं फूल नहीं होते, कांटे होते हैं। तो चलिए इस बात को ध्यान रखते हुए अब सीखते हैं अगला। तो चलिए हम लोग ट्रिक सीखते हैं अब इसका। तो ट्रिक में क्या, सबसे पहले तो आपको 25 तक तो याद रहना चाहिए, लेकिन 10 तक ना आपको यूनिट डिजिट याद रखना है, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या होता है? इकाई का स्थान, सबका ध्यान रखना होगा। 1 से 10 तक, मात्र 9 तक ही, 10 के लिए तो छोड़िए दीजिए। टकरा में देखिए अब ध्यान से क्या क्या है। इसका इकाई स्थान 1 है, देखिए तो कहीं और है एक, एक 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 यहाँ पर है यूनिट डिजिट यानी इकाई स्थान। तो देख लीजिए इसका हो गया 1, हो गया। यहाँ 4 है, तो 4 और किसी का है तो 8 है, ऐसा ही मिलते जाएगा। 9 है 7 का, 6 है 4 का, और 5 अकेला रह गया। इकाई स्थान पर जब भी 5 होगा तो 5 ही होगा, उसका वर्गमूल भी इकाई स्थान पर 5 ही आएगा। इसमें सबसे पहले कौन कौन नहीं है, यानी हम जो पढ़ते हैं ना पूरा अंक 10 गो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 गो मिला के। उसमें से देखिए 0 तो है, 1 है, 2 है कहीं इकाई स्थान पर नहीं है, तो हम ध्यान रखेंगे 2 हो गया। और कौन नहीं है? तो 3 नहीं है, देखिए इकाई स्थान पर कहीं 3 नहीं है। और कौन है? तो 7 है। इसी तरह से आप लोग खोजिए, और कोई है भी? तो एक और है 8 है। तो याद यही रखना है आप लोगों का कि जिसके इकाई स्थान पर ये चारों रहेगा, 2 3 7 8, उसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यानी उसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलने वाला नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, उसको कहते हैं अनपरफेक्ट या नॉन परफेक्ट नंबर, ठीक है। चलिए तो ये 4 बातें पहले याद रहेगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इसी को डायरेक्ट पूछ देता है कि निम्न में से कौन एक पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है ना, दे देगा इकाई स्थान पर जब 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग निकालना सीखते हैं ट्रिक के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक आध गो क्वेश्चन, छोटा छोटा लेते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन से चलते हैं। हम लोग 5 अंक तक 6 अंक तक सीख लेंगे, बहुत हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 625 है, यहाँ से रूट अंडर 625 है। इसका यदि निकालना हो हमें कौन चीज, तो सबसे पहला चीज वर्गमूल। तो इसमें 2 संख्या इधर से जोड़ा लगा देंगे, इधर जो बच गया अकेला छोड़ दीजिए। इसके इकाई स्थान पर कितना है? 5 है, तो 5 के लिए देख लीजिए एक ही संख्या है 5, तो 5 का 5 से लिख देंगे, इसके बगल में इसे कर देंगे, ठीक है। अब 6 में भाग लगाना है, जितना से भाग लगाएंगे उतना ही से गुना करेंगे। तो बोलिए किससे लगेगा? 3 से लगाएंगे, तो 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 या 9 ज्यादा हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 2 भर देंगे, हो गया 25 आंसर इसका। अब ये भी हम लोग देखो किए थे, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। तो मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक के बार आगे चलते हैं।
ठीक है, 1096 ले लेते हैं, 1096। अब इसका निकालिए कितना होगा, 1096 नहीं लेते हैं, गड़बड़ आ गया, सॉरी। चलिए 1024 लेते हैं, ठीक है। 1024 का निकालते हैं, पहले जोड़ा लगा देंगे दोनों का, जोड़ा लगा दिए। अब क्या करना है, सबसे पहले अब है इकाई स्थान पर 4। अब ध्यान से सीखिएगा, यहाँ पर कभी भी वर्गमूल निकालना हो तो एकदम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो 2 सेकंड में इसका जवाब मारिए। चलिए देखिए करते क्या है, करते हैं कि 4 है, ये 4 किस किस स्थान पर है, तो देखिए एगो 2 का स्क्वायर के है, एक 8 का स्क्वायर का है, यानी इसका इकाई स्थान जो है या तो 2 होगा या तो 8 होगा, और करके लिख देते हैं या, ठीक है। एक एक संख्या इसे खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। इकाई स्थान में पता चल गया, या तो 2 होगा या तो 8 ही होगा। चलिए अब इसमें 3 है, अब कितना से भाग लगेगा, 3 से। अब ये बताए थे 4 चौके 16 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 3 किया 9, 3 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भर देंगे 3, हो गया 3। अब या तो इधर वाला आंसर होगा या तो इधर वाला आंसर होगा। अब इसको कैसे हम समझेंगे कि आंसर कौन होगा, इसके करीब वाला हम स्क्वायर लिखते हैं। देखिए एक कई तरीका से हम बताएंगे, जैसे मान लीजिए इसका 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर होता है, 4 चौके 16, 3 तिया 9 है, इसी दोनों के बीच में है, ऐसे ही बीच वाला से खोजना है, आगे पीछे वाला कर लिख दीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए 10 9 के करीब है या 16 करीब है, किसके ज्यादा करीब है, 9 के करीब या 16 के करीब, ये है 9 के करीब, यानी बायां साइड वाला करीब है, तो बायां साइड वाला हमारा आंसर हो गया 32, हो गया काम खत्म, 32 आंसर। समझ में आया, नहीं आया तो फिर से एक आध और क्वेश्चन को देख लेते, ठीक है। 1764 ले लेते हैं। अब ध्यान से सीखना है इसको, इसमें कोई गलती नहीं हो। क्या करना है, पहले इसे मार दिए, ठीक है। चारे वाला इसीलिए जानबूझ के लिए कि सेम है, सीखने में मदद मिलेगा। क्या क्या हो सकता है, तो 1764 है, 1764 यहाँ ध्यान से देखिए। सबसे पहले या तो इकाई स्थान पर 2 होगा या तो 8 होगा, यहां से ध्यान रखना है आपको खाली कि 4 है तो किसके किसके स्थान पर है, ठीक है, इकाई। अब यहाँ पर हमारा भरना है, क्या भराएगा, नहीं तो 4 चौके 16 लग रहा है ना भाग, तो 4 भरा जाएगा, या तो 42 आंसर होगा या तो 48 होगा। अब होगा कौन, बस यही बात है, होगा कौन, तो 4 का स्क्वायर हम लिख लेते हैं, 4 का स्क्वायर कितने होता है 16, अब 5 का स्क्वायर अगला का लिख लेंगे, अगला पिछला लिख लेना है 25। अब बताइए 17 16 करीब है या 25 के करीब है, तो हम कह सकते हैं ऐसा ही देखने से लग रहा है कि 16 के करीब है, यानी 42 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जिसके करीब वही आंसर। समझ में आ गया। चलिए हम कहते हैं कि इससे भी अच्छा, रुकिए थे एक और दे देते तरीका, कोई बात नहीं है, अभी एक और दिखाते हैं। 3969 है, 3969। कभी भी मेरे भाई वर्गमूल यदि निकालना हो, बस ये ट्रिक लगाइएगा, सेकेंड में निकलेगा आंसर। चलिए करते क्या है, तो पहले देख लीजिए ये कितनी, 2 2 का जोड़ा लग जाएगा। सबसे पहले इसके एक स्थान पर 9 है, किस किस में 9 होता है, या तो 3 होगा या तो 7 होगा, देख लीजिए ध्यान से, या तो 3 के स्क्वायर का 9 है या 7 के स्क्वायर का 9 है। चलिए 3 का या तो 7 का। अब हम लोग करेंगे क्या इसको, अब ध्यान से देखना है कि एकरा में लगाएंगे 6 के 36, या तो 63 आंसर होगा या तो 67 आंसर होगा, लेकिन होगा कौन, कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या यहाँ है ना उसमें एक ज्यादा से क्या कर देना है, गुना, एक ज्यादा से गुना कर दीजिए। 6 7 कितना हो जाएगा 42, 42 से छोटा है कि बड़ा है, बस ये देखना है, 42 से ये जो ये संख्या है छोटा ही बड़ा है, कि छोटा है छोटा आंसर, और बड़ा होगा तो बड़ा का आंसर, हो गया आंसर। समझ में आया, यही तरीका ठीक है। जैसे में एक आध क्वेश्चन लेते हैं, 8836 ले लेते हैं, 8836। चलिए ध्यान से देखिए, 6 है, किस किस में होता है 6, तो देख लीजिए 4 के स्क्वायर या तो 6 के स्क्वायर में है, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब यहाँ पर 2 संख्या ये खत्म हो गया, अब ये 2 संख्या है 88, 88 में लगाइए तो 9 9 81, 9 आ जाएगा, 9 आएगा, या तो 9 इकाई स्थान हो गया, या तो 94 आंसर होगा या तो 96, कौन होगा, तो एक ज्यादा से कर दीजिए इसमें गुना, 9 टाइम कितना हो गया 90, और 90 जब हो गया तो देखिए तो 88 से बड़ा है, 88 बड़ा है कि छोटा है, इसका तुलना करना है इससे, ये छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, छोटा हमारा गया गया।
समझ में आया आप लोगों को? चलिए एक और निकाल लेते हैं 7396। 7396 का रूट निकालना है। क्या करना है? सबसे पहले यही छोइये वाला लिए हैं, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब ये दो संख्या खत्म, 73 है। चलिए करते हैं, कितना से लगेगा? 9 9 81 बेसी हो जाएगा, 8 से लग जाएगा, 8 लग गया, 88 64 लग जाएगा। या तो 84 आंसर होगा या तो 86 आंसर होगा, लेकिन होगा कौन आखिर? तो होगा कौन के लिए क्या करेंगे? एक ज्यादा से गुना 9 से कितना हो जाएगा? 72। 72 से बोलिए छोटा है कि बड़ा है? छोटा की बड़ा? बड़ा। बड़ा है तो बड़ा का आंसर हो गया। इस तरह से हमारा आंसर। तो बोलिए सीख गए? सीख है। तो चलिए अगर सीख गए हैं तो अगला के लिए हम लोग तैयार होते हैं। अब देखते हैं आप लोग अगर सीखे हैं ना तो 2-3 को हमारा साथ साथ एक बार निकाल के दिखाइए, थोड़ा सा हम भी देख लें। 7744 का रूट निकाल के फास्ट में दिखाइए। हाँ, साथ साथ पेन को कलम कॉपी लेकर के बैठा कीजिए, एकदम हम निकलवाएंगे साथ साथ। चलिए फास्ट में लिखिए, 5 सेकेंड का समय देते हैं और कमेंट में लिखिए इसका जवाब। हाँ, फास्ट फास्ट, हाई स्पीड, हम बोले ना उधर से आंसर आना चाहिए था सबका। चलिए एक और क्वेश्चन का लिख लीजिए थे, 3136। चलिए फास्ट में निकालिए, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, मात्र 5 सेकेंड। ठीक, हाँ, चलिए तो अब हम लोग इसको करते हैं खत्म। अगर आप लोग सीखते हैं तभी, नहीं तो जहां भी प्रॉब्लम हो पूछिएगा दोबारा, ठीक है? हम लोग अगला अब देखते हैं अनपरफेक्ट नंबर का, जो परफेक्ट नहीं। चलिए बहुत सारे बच्चों को ये सबसे मेन दिक्कत जो रहता है, मेन परेशानी वो रहता है कि अनपरफेक्ट नंबर हो तब हम लोग कैसे उसका वर्गमूल निकालेंगे, यानी कि कैसे रूट निकाला जाए। तो चलिए आज ये परेशानी भी हम दूर किए देते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, जैसे रूट अंडर मान लेते हैं 7 है, अब इसका कह रहा है रूट निकालिए, तो इसका रूट निकालने में बहुत आदमी घबरा जाते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला आपको देते हैं, x प्लस वाई बटा में 2 रूट वाई। इसको आप एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह रख लीजिए हमेशा। y है y, ठीक है? इसको ब्रह्मास्त्र की तरह एकदम रख लीजिए दिमाग में। ये फॉर्मूला लगाएंगे फास्ट में होगा। अब इस फॉर्मूला को कैसे काम करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये 7 है, इसके करीब में खोजेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर किस कौन सा है। परफेक्ट स्क्वायर जैसे इसमें भाग लगा के देख लीजिए, 3 से लगाएंगे 3 दिया 9 हो जाएगा, तो 2 दूना क्या हो जाएगा? 4। यही होगा, ज्यादा नहीं होना है, बस ये परफेक्ट खोजना है। इसको हम मानेंगे x का x है, इसको y मान लेंगे, ठीक है? ये x और y बस इस फॉर्मूला पर लगाएंगे। अभी कहेंगे फॉर्मूला हरदम लगाना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। अभी एक आध को सीखते हैं, उसके बाद देखिएगा डायरेक्ट आंसर मारेंगे। करना क्या है तो देखिए ध्यान से, x है, x का मान कितना है? 7, प्लस y है, y कितना है? 4, और बटा में 2 और गुना रूट अंडर y है, y का मान 4 है, 4 का रूट निकालिए, 2 गुना कितना हो जाएगा? 4, 7 4 11, बटा में 2 गुना 4 हो गया। अब बस एक आंसर निकाल लेंगे, हो गया आंसर। क्या करना है तो देखिए ध्यान से, करना की है तो 4 दूना 8, 4 7 28 7 5 हो गया। लगभग मान देख लीजिएगा, आप कैलकुलेटर निकाल लीजिए, पूरा पूरा मिलेगा आंसर कि 2.75। हाँ, कैलकुलेटर में जाएंगे, पॉइंट के बाद थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा, लगभग मान होगा, ठीक है? जैसे वहां पर निकालेंगे तो लगभग में इतना पर आएगा, लगभग। चलिए अब अगला हम देखते हैं, जिससे मान लीजिए रूट अंडर 10 है, इसका आप लोग निकालिएगा। एक बार और समझ लेते हैं, एकदम सही तरीका से समझना है कि हम लोग बना पाए क्वेश्चन को। तो सबसे पहले परफेक्ट नंबर एक खोजेंगे, तो 3 दिया 9 लग रहा है इसमें भाग, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। करना क्या है, एक दोनों को जोड़ देना है, यही फॉर्मूला लगा के क्या हो जाएगा? 10 और प्लस 9 19, और बटा में 10, अरे 2 है 2 और गुना, और 9 का रूट निकलेगा 3 होगा। 10 9 कितना हो जाएगा? 19, और बटा में 6 हो रहा है, 19 बटा 6, बस हो गया। 6 18 दशमलव, और 6 3 3 होते थे, रुकिए, 6 18 1 न बचेगा, एक पर तो 6 इकाई 6 छछा के 36 हो गया। 3.16 ले लीजिए, बहुत है यही 3.16। कैलकुलेटर निकालिए, एकदम चेक कीजिए, आप एकदम एक्यूरेट आंसर मिलेगा ना। कहें कि बहुत कम का लगभग का मान उल्टा पुल्टा होता है, लेकिन
आंसर दोनों का सही है। चलिए इस तरह से आप लोग अगला निकालिएगा, रूट अंडर 14 का निकालिए था, रूट अंडर 14 5 सेकंड का समय देता, फास्ट निकालिए, एकदम कोई परेशानी नहीं रहना चाहिए इस सब क्वेश्चन में है। लोग सीख नहीं पाता है, कहते हैं सीखते नहीं है, कोई भारी चीजें नहीं है, बहुत आसान चीज दिया गया है, ठीक है। रूट अंडर 14 कैसे निकालेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9 परफेक्ट नंबर पहले खोज लिए, दोनों को जोड़ देना है, हम डायरेक्ट भी अब कर सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। 14 9 कितना हो जाएगा 23 और बट्टा 9 का रूट निकालेंगे 3 आएगा, 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो गया, 6 तिया 18 बचेगा 5, 6 थे 48 होगा, 2 बचेगा, 6 तिया 18 हो गया, 3 10 8 3, कैलकुलेटर निकाल के चेक कर लीजिए। चलिए इस तरह से लगभग आप सीख गए होंगे। तो एक के बाद हम दे देते एक भारी सा क्वेश्चन, 67 का रूट निकालना है। चलिए कोई भी बच्चा को मन में यदि थोड़ा भी डाउट है कि नॉन परफेक्ट नंबर का कैसे हम निकाले वर्गमूल, तो तुरंत ये विधि लगाइए। फास्ट में करना क्या है, तो एक खोजना है पहले नंबर पर संख्या, कौन सा परफेक्ट नंबर, 64 खोज लिए, 64। अब देखिए दोनों को जोड़ना है, 7 4 11 6 6 12 1 13 हो गया। अब बट्टा में इसका रूट निकालेंगे, 64 का रूट कितने 8 आएगा, 8 को 2 से गुना करके दुगुना करके लिख देंगे, 8 गुना 16 हो गया, पूरे खत्म। अब देखिए यहाँ पर इसको काट उठ देंगे, आंसर आ जाएगा 16 16 8 128 होता है, 128 16 8 बचेगा कितना 3 बच जाएगा, 16 इकाई 16 14 बच जाएगा, 16 8 28 16 44 मतलब 8 रखने लीजिए, 8.18 देख लीजिए कैलकुलेटर निकाल के, एकदम करेक्ट आंसर होगा, लगभग मान सबका सही होगा, ठीक है लगभग में। चलिए इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को बना के आप लोग कमेंट कीजिए, इसका आंसर रूट अंडर 102 दे देते हैं, ध्यान से कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन देती है, ठीक है। तो ध्यान से एकदम इसका आंसर हमें कमेंट में करिएगा, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद। ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है ये पूरा, लेकिन हाँ इसका अब ना कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन, अब अलग प्रकार के क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे रूट में अंदर में रूट एक अंदर रूट एक अंदर रूट, इस तरह से दिया जाएगा, रूट का पावर बढ़ा दिया जाएगा, कभी बट्टा के रूप में लिख दिया जाएगा, ये सब सीखेंगे हम लोग अगला में, जिसको घातांक एवं करनी में भी पढ़ते हैं, तो हम इसी में लेकर के चलेंगे, सबको खत्म कर देंगे, जो कि एग्जाम व्यू से ये सब थोड़ा कम आता है, लेकिन बेसिक के लिए बड़ा मजबूत होना जरूरी है, इसलिए इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, 2 क्लास लिए हैं इसका। चलिए अब जो हम आएंगे यहाँ से वहां से क्वेश्चन आएगा, बहुत आसान होगा, सब ट्रिवियल होगा, 10 मिनट की क्लास में सीधा क्वेश्चन खत्म करते जाएंगे। ये सीखना था इसलिए इसको समय ज्यादा दीजिए, ठीक है। आप लोग भी उसी तरह से तैयारी भी कीजिएगा। चलिए इसी के साथ जय हिंद, मिलते हैं अगला क्लास फिजिक्स की क्लास में शाम को, ठीक है, थैंक यू।